हेलो दोस्तों, लेट्स क्रिकेट की स्पिनर सीरीज़ में आप लोगों का स्वागत है। और यहाँ पर एक चीज़ न्यूज़ में आई है। देखिए, बामियान एक जगह है अफ़गानिस्तान के अंदर। वहाँ पर बुद्धा के बहुत बड़े स्टैचू थे। 2001 में तालिबान द्वारा नष्ट कर दिए गए थे और अब उनको रिवाइव किया गया है लगभग 20 साल बाद। ठीक है। तो इनको बिल्कुल 3D इमेजेस की तरह दोबारा से बनाया गया है। तो हम पूरी हिस्ट्री के साथ जानेंगे किसने बनाए, कहाँ पर हैं। देखिए, बामियान की लोकेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मेंस का क्वेश्चन भी यहाँ से निकलता है। ठीक है। देखिए, लगातार न्यूज़ में नहीं रहता। 2001 में न्यूज़ में था, 2003 में न्यूज़ में था और अब न्यूज़ में है 2021 में। ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ आपके लिए हो जाती है। हम इनके बारे में सब कुछ जानेंगे कि बामियान की लोकेशन कहाँ पर है। हम जानेंगे कि इनका डिस्ट्रक्शन क्यों किया गया, तालिबान ने इनको क्यों गिरा दिया। ठीक है। और दो स्टैचूज़ यहाँ पर बुद्धा के थे, उनके बारे में भी हम यहाँ पर देखेंगे। तो आगे चलते हैं, देखते हैं कि वन बाय वन पॉइंट्स क्या क्या इम्पोर्टेंट हैं। तो पहले आप ये देखिए कि अब ये न्यूज़ में क्यों आया। ठीक है। इस समय 2021 चल रही है, क्यों न्यूज़ में है। तो न्यूज़ में इसलिए है कि मार्च 2001 में तालिबान ने अफ़गानिस्तान की बामियान वैली, याद रखिए, मैप पॉइंट ऑफ व्यू से मैच ऑफ द फॉलोइंग में पूछ सकता है। दो और न्यूज़ की आपकी लोकेशंस दे देगा, मैच ऑफ द फॉलोइंग में पूछ सकता है। ठीक है। तो बामियान वैली याद रखना अफ़गानिस्तान के अंदर है, बेसिकली सेंट्रल अफ़गानिस्तान में ये पड़ती है। ठीक है। तो बुद्धा के दो बड़े स्टैचूज़ थे वहाँ पर, उनको इन्होंने बेसिकली ब्लोइंग अप यानी कि उड़ा दिया, उनको ख़त्म कर दिया वहाँ से। तो स्टैचू जो थे आज वहाँ पर कुछ भी नहीं हैं। उन्होंने तोपों का इस्तेमाल किया, लगभग उन्हें 1 हफ़्ता लग गया उन स्टैचूज़ को वहाँ से बिल्कुल ख़त्म करने में। बहुत गुस्साए हुए होंगे ऐसा लगता है। वंस एमंग द टॉलेस्ट स्टैचू इन द वर्ल्ड, कभी वो दुनिया के सबसे बड़े टॉलेस्ट स्टैचू होते थे। बुद्धा की खड़ी हुई मूर्तियाँ, जितनी भी स्टैंडिंग पोजीशंस हैं बुद्धा की, उनमें वो सबसे बड़ी थी कभी, लेकिन आज नहीं हैं। द एंशियंट बामियान बुद्धास, तो जो बामियान वैली के अंदर बुद्धा की मूर्ति हैं, हमने उनको बामियान बुद्धा नाम दे दिया, बस बेसिकली सिंपल है। ठीक है। वर लोस्ट टू द वर्ल्ड फॉर एवर, टर्न इन टू द स्मिथरिन्स थ्रो तालिबान्स शीलिंग, तो तालिबान ने उस पर बहुत ज़्यादा बॉम्बिंग की। डायनामाइट माइनिंग में जो यूज़ होता है वहाँ पर उसको लगा करके उन मूर्तियों को वहाँ पर बेसिकली डिस्ट्रॉय किया गया। नाउ 2 डिकेड्स लेटर, लगभग 20 साल बाद, ऑन द एनिवर्सरी ऑफ द एनिहिलेशन, द बामियान बुद्धाज हैव बीन ब्रॉट बैक टू द लाइफ इन टू द फॉर्म ऑफ 3D प्रोजेक्शंस। तो जहाँ पर वो मूर्तियाँ थी वहाँ पर अब नई मूर्ति नहीं बनाई गई है, 3D इमेज, 3D जो है चीज़ों का यूज़ करके एक इमेज क्रिएट की गई है। ठीक है। तो ये इमेज क्रिएट की गई एक इवेंट के दौरान, ए नाइट विद द बुद्धा। अफ़गानिस्तान में ये इवेंट 2013 से चल रहा था। ठीक है। तो रेगुलर जो है वो ये होता है और इस बार 2021 में ये मूर्ति यहाँ पर जो 3D प्रोजेक्शन है वो बन करके तैयार हो चुका है। ठीक है। तो ये तो था क्यों न्यूज़ में था। दूसरी बात, बामियान की लोकेशन आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आपको पाकिस्तान दिख रहा होगा, इंडिया ये रहा, अफ़गानिस्तान ये रहा। ठीक। तो अगर आप अफ़गानिस्तान का मैप ड्रॉ करें तो लगभग ये इस तरीके से बामियान आपको सेंट्रल अफ़गानिस्तान के अंदर कहीं ना कहीं नज़र आ जाएगा। ये वाली जो इमेज है जो मैं अब आपको दिखाने जा रहा हूँ, ये ज्ञान प्रकाशन की बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बुक आती है हिंदी छात्रों के लिए जो कि इतिहास पढ़ना चाहते हैं, संपूर्ण इतिहास के नाम से। ठीक है। उसके अंदर ये मैप दिया गया है, भारत का विश्व के साथ संपर्क। मैप कौन से चैप्टर से उठाया गया है, तो मैप गुप्ता पीरियड से उठाया गया है। गुप्ता पीरियड 6th सेंचुरी तक अपने लास्ट में था, ख़त्म होने वाला था उस समय तक। उस समय का ये मैप है और लगभग दिखाता है कि भारत के विश्व के साथ क्या संपर्क थे। ये सब साउथ ईस्ट एशिया के साथ संपर्क को डिटेल में बुक के अंदर दिखाया गया है, तो उस चीज़ में नहीं जाते हैं। बेसिकली मैं यहाँ पर क्या दिखाना चाहता हूँ, ये जो डॉटेड लाइनें आपको दिख रही हैं, ये वाली, ये सब ट्रेड रूट को दिखाती हैं। बात समझ में आ रही है आपको। तो ये सब ट्रेड रूट को यहाँ पर दिखाती हैं। इन्हीं ट्रेड रूट के पास में आपको एक चीज़ मिलती है, ये देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है बामिया, दिखा आपको। ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आपके हिस्ट्री के सिलेबस के अंदर ये चीज़ें दी हुई हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। अब आप खुद ही बताइए, क्या ये लोकेशन आपसे पेपर में नहीं पूछी जा सकती? बिल्कुल पूछी जा सकती है। क्या मेंस में बुद्धा के ऊपर एक आर्टिकल इस तरीके से नहीं दिया जा सकता कि टेररिज्म और रिलीजन का क्या कनेक्शन हो सकता है? तो आपके पास लिखने और सोचने के लिए कुछ मुद्दे होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? बिल्कुल होने चाहिए। उसी के उपलक्ष्य में ये वीडियो यहाँ पर बनाई जा रही है और बामियान की लोकेशन आपको बिल्कुल रट जानी चाहिए। तीसरी चीज़, ये है बामियान वैली। वैली आप देख रहे होंगे, ये है क्लिफ़। ठीक है। इस क्लिफ़ के अंदर दो रॉक कट स्ट्रक्चर आपको दिख रहे होंगे, पहला ये है और दूसरा स्ट्रक्चर ये वाला है। ठीक है।
तो जो आपका स्ट्रक्चर ईस्ट में है वो ईस्ट बुद्धा के नाम से जाने जाते हैं, और जो वेस्ट में है वो वेस्ट बुद्धा के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको थोड़ी सी क्लियर हो जानी चाहिए। दो यहाँ पर स्ट्रक्चर हैं, एक वेस्ट बुद्धा, एक ईस्ट बुद्धा। तो दोनों स्ट्रक्चर जो हैं लगभग 5th सेंचुरी से लेकर के 6th सेंचुरी एडी के बीच में बनाए गए थे। ठीक है, जनरली ये हमने पता किया कार्बन डेटिंग मेथड से, जिससे कि हम डेट्स का पता लगाते हैं, ऑब्वियस सी बात यहाँ पर हो जाती है। ठीक है, आगे चलूँ तो दो जो इमेज मैंने आपको बताई, एक ईस्ट बुद्धा होगा, एक वेस्ट बुद्धा होगा, दोनों रॉक कट स्ट्रक्चर हैं, यानी कि मूर्तियाँ कहीं से ला करके यहाँ पर नहीं खड़ी करी गई हैं, ये यहीं पर ही बनाई गई हैं। ठीक है, तो रॉक का ही ये हिस्सा है। रॉक कट आर्किटेक्चर के अंदर आपको ये पॉइंट्स भी लिख दें तो आपके 2 नंबर एक्स्ट्रा बढ़ जाते हैं। बात समझ में आई? अब ये हैं ईस्टर्न बुद्धा, इनकी हाइट थोड़ी सी कम है। ठीक है, तो इनकी जो हाइट है वो थोड़ी सी कम है। और ये हैं आपके वेस्ट बुद्धा, इनकी हाइट काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। दोनों मूर्तियों को तालिबान ने यहाँ पर बिल्कुल ध्वस्त कर दिया है। अब यहाँ पर कुछ भी नहीं है। इनके रिस्टोरेशन के लिए 3D प्रोजेक्ट्स नीचे लगा करके सेम मूर्ति क्रिएट की गई है। ठीक है, ये वेस्टर्न बुद्धा की इमेज 2001 जब तालिबान ने अटैक किया उससे पहले की इमेज है। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे तालिबान ने अभी अटैक नहीं किया है, लेकिन फिर भी अगर आप देखें तो इनके फेस को थोड़ा सा डिस्ट्रॉय दिखाया गया है और लेग्स में भी थोड़ा सा आपको डिस्ट्रक्शन देखने को मिलेगा। ये कैसे आया? तो ये आया भैया अपने औरंगजेब का नाम आपने सुना होगा। ठीक है, औरंगजेब मुग़ल शासक था, उसने यहाँ पर आकर के आर्टिलरी का इस्तेमाल करके इसको यहाँ पर इस तरीके की मूर्तियाँ कर दी। ये बिल्कुल सुंदर बनी हुई थी, बहुत अच्छी बनी हुई थी, सिल्क रूट के बिल्कुल बराबर में थी। मैंने आपको अभी बामियान की जब इमेज दिखाई तो सिल्क रूट यहाँ पर अगर आप देखें तो सिल्क रूट के बिल्कुल बराबर में थी। तो जितने भी तीर्थ यात्री या बुद्धिज़्म से लेने वाले ट्रेड रूट्स के ज़रिए सेंट्रल एशिया या यूरोप तक जाते थे वो सभी यहाँ पर रुकते थे। तो इसका इम्पोर्टेंस आपके दिमाग में बस जाना चाहिए। ओके, तो ये औरंगजेब की कारस्तानी थी। इसके बाद तालिबान ने ऐसा किया। तो अब मैं आपको बताता हूँ बुद्धाज और बामियान के बारे में। द बुद्धाज ऑफ बामियान वर 2। तो ये मैंने आपको बता दिया ईस्ट और वेस्ट। 6th सेंचुरी के लगभग ये एडी के मोन्यूमेंट्स यहाँ पर बताए जाते हैं। उस समय इंडिया में गुप्ता एम्पायर था और अगर आप देखें तो उन्होंने हूणों से जो है यहाँ पर रक्षा भी की थी इंडिया की। बट हूणों के पीछे कुषाण जो हैं वो जो नॉर्थ वेस्ट इलाका है वहाँ पर पहले रह चुके थे, तो कुषाणों का इन्फ्लुएंस भी यहाँ पर दिखता है। ठीक है, मोन्यूमेंटल स्टैचू हैं गौतम बुद्धा के, याद रखना गौतम बुद्धा के स्टैचू हैं कार्व्ड इनटू द स्लाइड ऑफ अ क्लिफ इन द बामियान वैली ऑफ सेंट्रल अफगानिस्तान। ठीक है, तो लोकेशन मैंने आपको फिर से बता रहा हूँ, याद रखिएगा। कार्बन डेटिंग से पता चलता है कि जो ईस्टर्न बुद्धा हैं जो कि हाइट में 38 मीटर तक हैं वो लगभग 570 एडी हैं। तो ये एक्चुअली आप देखें तो बिल्कुल क्लियर नहीं है। कार्बन डेटिंग के थ्रू यहाँ पर थोड़ा बहुत एनालिसिस किया गया है, बट आप समझने की कोशिश कीजिए कि उस समय जो बुद्धिज़्म था वो पूरे विश्व में फैल रहा था। 2nd सेंचुरी एडी से लेकर के बात करूँ 7th सेंचुरी एडी तक बुद्धिज़्म पूरे विश्व में फैल रहा था, और ये उसी का इन्फ्लुएंस हमें अफ़गानिस्तान के बामियान इलाके में देखने को मिलता है। दूसरे वेस्टर्न बुद्धा हैं वो 55 मीटर की हाइट के हैं और बताया जाता है कि 618 एडी में यहाँ पर उनको बनाया गया था। वो जो है रॉक कट आर्किटेक्चर यहाँ पर क्रिएट किया गया था। आगे चलें तो बामियान बुद्धाज की मैं आपको लिजेसी बताना चाहूँगा। तो आप देखें तो ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पर है इनके अंदर जो बुद्धा हैं उन्होंने जो कपड़े पहने हुए हैं वो रोमन स्टाइल के हैं। तो आपको ये इम्पोर्टेंट समझ में आ जाना चाहिए कि जो रोमन है और इंडिया है उनके बीच का जो ट्रेड रूट था उसके अलोंग ये यहाँ पर बनाए गए थे, तो दोनों का इन्फ्लुएंस यहाँ पर देखने को मिलता है। बामियान बुद्धाज वर ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ अ कन्फ्लुएंस ऑफ गुप्ता, सेसेनियंस एंड हेलेनिस्टिक आर्टिस्टिक स्टाइल। तो ये मैंने आपको बताया कि जो एक तो यहाँ पर आप देखें तो अफ़गानिस्तान यानी कि पर्शियन इलाका तो ऑब्वियसली यहाँ पर है, प्लस रोमन और प्लस इंडिया, तो तीनों जो इन्फ्लुएंस हैं वो यहाँ पर देखने को मिलते हैं बामियान बुद्धिज़्म के अंदर। तीनों जो उस समय शासन कर रहे थे उनके आर्टिस्टिक स्टाइल्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं। 2 टर्म याद रखनी है, पहली है द सलसल और दूसरा है द शमामा। ठीक है, ये दोनों टर्म आपको याद रखनी है। ये जो दोनों मूर्तियां मैंने आपको बताई ईस्ट और वेस्ट की, लोकल भाषा में इनको सलसल और शमामा कहा जाता है। ठीक है, याद रखना सलसल का मतलब होता है लाइट शाइन्स थ्रू द यूनिवर्स एंड शमामा का मतलब होता है क्वीन मदर। बेसिकली कहा जाता है कि इनमें से एक मूर्ति मेल की है और एक मूर्ति फीमेल बुद्धा की है। ठीक है, तो ये छोटे छोटे पॉइंट आपको इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पता होने चाहिए कि आपसे पूछ लिया जाए कि बुद्धा का
जो है आप इम्पोर्टेंस बताइए अलोंग द ट्रेड रूट, आपको पता होना चाहिए। मेंस में क्वेश्चन 100% श्योर लगता है कि हाँ ऐसा क्वेश्चन पूछा जाना चाहिए कि सिल्क रूट के अलोंग बुद्धा का क्या इंपॉर्टेंस यहाँ पर है। सिग्निफिकेंस ऑफ बामियान, तो बामियान जो जगह है उसका सिग्निफिकेंस अगर मैं बताऊँ तो वो जगह सिचुएटेड है हिंदू कुश माउंटेन के। हिंदू कुश माउंटेन के बारे में आपको पता होगा, पूरे पाकिस्तान में फैली हुई है और अफ़गानिस्तान के सेंट्रल हाईलैंड्स तक ये यहाँ पर जाती है। उसी की एक क्लिफ है बामियान वैली के नाम से जानी जाती है। तो वैली सिचुएटेड है बामियान रिवर, तो नाम याद रखना कि ये रिवर भी है और सिल्क रोड के अलोंग से ये गुजरती है और इंटीग्रल पार्ट बनती है सिल्क रोड का। जितने भी लोग वहाँ से गुजरते थे ट्रेड करने वाले मर्चेंट्स, चाहे वो कल्चर रिलीजन या लैंग्वेज उनकी कुछ भी हो, वो लोग वहाँ पर रुकते थे। और बुद्धिज़्म प्लस नॉन बुद्धिज़्म दोनों के लिए वो टूरिज़्म और अट्रैक्शन का बहुत बड़ा केंद्र था। व्हेन द बुद्धिस्ट कुषाण एम्पायर स्प्रेड, तो मैंने आपको बताया कि जब गुप्ता एम्पायर इंडिया के अंदर फ्लरिश हुआ उस समय कुषाण जो है वो नॉर्थ वेस्ट इलाके में सिकुड़ चुके थे। तो नॉर्थ वेस्ट इलाका अफगानिस्तान से बिल्कुल सटता है, तो वहाँ पर ये इन्फ्लुएंस आपको देखने को मिलेगा। एक्टिंग एज अ क्रूशियल ऑफ सोर्ट, बामियान बिकम अ मेजर ट्रेड कल्चरल एंड रिलीजियस सेंटर। तभी तो बुक के अंदर उसका जो है वो लोकेशन दिखाया जाता है, क्योंकि वो मेजर ट्रेड सेंटर यहाँ पर है। इंडिया, चाइना, रोम, इन सब का कन्फ्लुएंस यहाँ पर देखने को मिलता है और कुषाण ने भी यहाँ पर अच्छा खासा इंपॉर्टेंस यहाँ पर दिखाया। तो गुप्ता उस समय इंडिया के अंदर, किसान जो कुषाण थे वो नॉर्थ वेस्ट इलाके में सुखड़े हुए थे। रोमन्स का अपना इन्फ्लुएंस था, चाइनीज़ का अपना इन्फ्लुएंस था, क्योंकि हुएन और फाइयान भी अफ़गानिस्तान के रास्ते से इंडिया के अंदर विज़िट करते थे। ठीक है, दूसरा पर्शियंस भी यहाँ पर इन्वॉल्व थे। तो काफ़ी ज़्यादा बामियान की लोकेशन आपको इम्पोर्टेंट हो जानी चाहिए। तालिबान्स डिस्ट्रक्शन, फिर 2001 आया वो मनहूस दिन जब तालिबान ने उसको डिस्ट्रक्ट कर दिया। द डिस्ट्रक्शन ऑफ द बामियान बुद्धाज वर पार्ट ऑफ द एक्सट्रीमिस्ट कल्चर। तालिबान के लीडर का इंटरव्यू अगर आपने सुना हो उसके बाद, तो उसने कहा कि जो मेरे पास कुछ लोग आए और वो बोले कि औरंगज़ेब ने जो डिस्ट्रक्शन वहाँ पर किया है हम उनको सही करना चाहते हैं। तो उसको गुस्सा आ गया, तालिबान लीडर को गुस्सा आ गया। उसने कहा कि यहाँ हमारे लोग भूखे मर रहे हैं और आप जो है वो मूर्तियों को सजाने की बात कर रहे हैं। उसी गुस्से में आकर के उसने ऐसा हमला किया। 27 फरवरी 2001 का दिन था। उसने दोनों मूर्तियां वहाँ पर जो हैं वो डिस्ट्रॉय कर दी। उसको डिस्ट्रॉय करने में 1 हफ्ता लगा, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। पाकिस्तान के प्रेसिडेंट परवेज़ मुशर्रफ ने इस चीज़ की कड़ी निंदा की थी। दलाई लामा ने भी इस चीज़ की कड़ी निंदा की थी। इंडिया ने ऑफ़र किया था टू अरेंज फॉर ए ट्रांसफ़र एंड सेफ गार्ड टू द आर्टिफैक्ट। ठीक है, तो इंडिया का भी इंपॉर्टेंस पता होना चाहिए। ओके, तो कहा जाता है कि ये पहला अटैक नहीं था बामियान के ऊपर। मुग़ल एम्परर औरंगज़ेब ने भी इससे पहले आर्टिलरी का इस्तेमाल करके स्टैचूज़ को डीफेस किया था। जो मैंने आपको चेहरा दिखाया उसमें आंखें अभी साफ़ नहीं दिख रही थी, तो वो डीफेस यहाँ पर इस तरीके से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसके बाद अगर मैं देखूं कि डिस्ट्रक्शन के बाद क्या हुआ, डिस्ट्रक्शन के बाद कुछ नहीं हुआ। तालिबान का ग्लोबल तरीके से क्रिटिसिज्म हुआ कि भाई ये अच्छा नहीं हुआ। कल्चरल सेंटिमेंट्स हर्ट हुए। कहा गया कि तालिबान जो है वो यहाँ पर कल्चरल क्राइम भी अपना रहा है। यूनेस्को ने जो अवशेष बचे उसको इंक्लूड कर लिया वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 2003 में। तो याद रखना कि बामियान बुद्धास की जो साइट्स हैं वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट 2003 में डिक्लेयर कर दी गई। जो भी पीसीज वहाँ पर बचे उनके रिस्टोर, उनके रिकन्स्ट्रक्शन का काम वहाँ पर जारी रहा। ठीक है, द क्वेश्चन हैज़ बिकम अ हीटेड डिस्कशन। तो अब मुद्दा सीधे सीधे गर्मा गया, क्योंकि कुछ लोगों का कहना था कि इसको तुरंत जो है रीबिल्ड किया जाए, रिकन्स्ट्रक्ट किया जाए, और कुछ लोगों का कहना ये था कि इसको रिकन्स्ट्रक्ट ना किया जाए, ये याद दिलाएगा कि हमारे जो बेसिकली कल्चर है, जो रिलीजन है, उसके साथ क्या घटित हुआ। ठीक है, तो वो जो हीनियस क्राइम वहाँ पर हुआ उस चीज़ को यहाँ पर दर्शाएगा, उसकी याद हमें दिलाएगा। ठीक है, तो यही चीज़ें यहाँ पर दिखाई गई हैं। और साथ में ये भी कहना है कि अगर हमने इनको दोबारा से रिवाइव किया तो जो कुषाण एम्पायर के दौरान जो यहाँ पर बेसिकली इसका इम्पोर्टेंस था, इसका इम्पोर्टेंस उतना नहीं रह जाएगा। बट अभी ये 3D स्ट्रक्चर में यहाँ पर बना दिया गया है। ओके। यहाँ पर देखें, डिस्ट्रक्शन के बाद रेस्टोरेशन का वर्क 2003 के बाद की बात है, जब यूनेस्को ने इसको साइट में यहाँ पर डाल दिया है। ये यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है, अगर आप बोर्ड को गौर से पढ़ें तो लिखा हुआ है साइट ऑफ द स्मॉल बुद्धा। स्मॉल बुद्धा का मतलब है ईस्ट वाले बुद्धा की बात यहाँ पर हो रही है। इन्होंने यहाँ पर कहा है कि 4th and 5th सेंचुरी AD। ठीक है जी, गौर से देखिए। दिस नेशनल मोन्यूमेंट विद यूनिक इम्पोर्टेंस
बिल वी सेव गार्डेड टू द यूनेस्को। तो यूनेस्को ने इसको यहाँ पर सेव गार्ड करने की बात कही है। जैपनीज़ और अफगान गवर्नमेंट का जो है दोनों का रोल यहाँ पर मिक्स देखने को भी मिलता है। साथ में कहा गया है कि बिवेयर रहें, जो है वो रोक्स यहाँ पर गिर सकती हैं। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। दूसरा मैं आपको बताऊँ कि चाइना का इन्फ्लुएंस क्या है, तो हुएन सांग ने विज़िट की थी इंडिया की लगभग 7th सेंचुरी एडी के अंदर, और जब वो यहाँ से आया तो ये रूट आप देखिए, ये रूट था उसके इंडिया आने का, और वो अफ़गानिस्तान से होकर के आया। ये है काबुल, काबुल के जस्ट बराबर में ही बामियान की केव्स पड़ती हैं, वो वहाँ पर गया था, उसने अपने विवरण में उसका वर्णन किया है। ठीक है जी, तो ये हमारी वीडियो की लास्ट स्लाइड है। मुझे नहीं लगता यूपीएससी जो पढ़ने वाले बंदे हैं उन्हें इससे ज़्यादा बामियान के बारे में जानने की ज़रूरत पड़ेगी। मैंने कॉम्प्रिहेंसिवली चीज़ों को कवर किया है, और काफ़ी जो है वो इन्फॉर्मेटिव वीडियो ये यहाँ पर हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।